welcome back to our YouTube channel Bags Packed. So myself and Pranav Hello. are going to Pune today, and today is 19th of March. Time is around 9:05. So total distance from Bangalore to Pune is like 855 kilometers, और time लगेगा हम लोगों को like 14 hours. So let's start this journey and let's start this video, and let me show you from Bangalore to Pune का road journey. So let's start the video. तुमकुर की तरफ जा रहे हैं और हमें कहीं पे देखना पड़ेगा कहाँ है अच्छा रेस्टोरेंट, और फिर विल हैव ब्रेकफास्ट ओवर देयर, या तो फिर पॉसिबली विल स्किप ब्रेकफास्ट और एक बार में लंच करेंगे फिर। तुमकुर पहुंचने वाले हैं। अभी टाइम हो रहा है 10:52 और ऑलमोस्ट 770 किलोमीटर्स है यहाँ से। इट टेक अप्रॉक्सीमेटली 12.5 आवर्स। तो रोड कंडीशंस तो काफ़ी अच्छी हैं सो फार। अभी जब से हम निकले हैं रोड्स बहुत ही अच्छे हैं, ट्रैफिक भी कम है कंसिडरिंग इट्स संडे टुडे। So yeah, it's going on really good. Weather भी अच्छा है, not too hot, neither too cold. We are having a nice time. Okay, we are back again. 11:45 हुआ है अभी। 9 o'clock हमने स्टार्ट किया था, 2 hours 45 minutes। तो अभी टाइम हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का। We have stopped at Sai Cafe, so we'll have some tea or coffee and then we'll start again. ये है साई कैफे। तो चाय पीना हो गया हम लोगों का और हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से। चाय बहुत ही अच्छा था, सो यू कैन ट्राई दिस कैफे। और अब हम लोग सीधा लंच के लिए रुकेंगे कहीं पे, तो देखते हैं कहाँ रुकते हैं और आप लोगों को भी बताएंगे कहाँ रुक रहे हैं। अभी हमने ऑलमोस्ट 210 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। हमने स्टार्ट किया था 9:30, अभी टाइम हो रहा है 12:30, सो 3 आवर्स और 3 घंटे में हमने कवर किया है ऑलमोस्ट 210 किलोमीटर्स। तो 70 किलोमीटर्स ऑन एन एवरेज स्पीड। आई थिंक इट्स अ डिसेंट स्पीड दैट वी आर क्रूजिंग एट। रोड कंडीशंस बहुत सही हैं और वेदर भी काफ़ी अच्छा है। धूप बिल्कुल कम हो गया अभी। आउटसाइड टेम्परेचर गाड़ी में तो दिख रहा है 30 डिग्रीज। अंदर एसी चालू है तो पता नहीं चल रहा है बाहर का टेम्परेचर। तो काफ़ी अच्छा वेदर है फिलहाल, और बाहर के नज़ारे भी बहुत सही हैं। विंडमिल्स दिख रहे हैं काफ़ी सारे, और ट्रैफिक तो काफ़ी कम है, तो उसकी वजह से अभी तक फ़िलहाल जर्नी तो बहुत सही चल रहा है। सो आई थिंक थिंग्स आर गोना गेट बेटर ओनली फ्रॉम हियर ऑन।
कवर कर चुके हैं और टाइम हो रहा है 2:30. सो वी हैव स्टॉप्ड फॉर लंच इन दिस होटल पैराडाइज. It's a vegetarian restaurant. Let's see what all options are there. चलिए अंदर चलते हैं. बहुत सारे वेज ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं द टैरिफ. हम लोग ने दाल मखनी और तंदूरी रोटी मंगवाए हैं. तो अभी जल्दी से खा लेते हैं. देखने में तो अच्छा ही लग रहा है. तंदूरी रोटी भी बहुत नरम है. तो जल्दी से खा लेते हैं, फिर मिलते हैं. खाना हो गया हम लोगों का. खाना बहुत टेस्टी था. दाल मखनी, द टेस्ट वाज वेरी डिफरेंट एंड द टेस्ट वाज अमेजिंग. द कॉस्ट of 1 dal makhani and 3 roti was just 240 rupees. You can try this hotel paradise once again. Yeah, but over here the restroom is little far. The restroom is there. We are starting back again on the road, and if we take another pit stop we'll let you know, but currently we are just trying to reach Pune as soon as we can. अभी हमने 450 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं. कोई करड बोल के जगह है जहाँ पे हैं हम. सिंगल लेन शुरू हो गया जिसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है. बहुत ट्रैफिक भी है. फ़िलहाल 7 घंटे 15 मिनट दिखा रहा है यहाँ से पुणे. पता नहीं अभी कितने दूर तक है सिंगल लेन. अभी तो हम फ़िलहाल एक टोल प्लाज़ा के पास हैं. उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सिंगल लेन ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे. मैं सोच रहा था कि ये पता नहीं सिंगल लेन कब ख़त्म होगा, बट देन करड के बाद अभी हम लोग फिर से सिंगल लेन क्रॉस करके वी हैव रीच्ड द 4 lane roads. Yeah, तो let's see, we'll continue our journey here. अभी जैसे मैंने बताया it shows 7.5 hours almost. तो उसके बीच में हम 2 ब्रेक्स तो लेंगे ही, शॉर्ट ब्रेक्स. Let's continue our journey and so like I said, I'm driving the automatic version of Creta, and a lot of people say that in highways automatic is not a preferred option, but then I think so far in the last 1 year I have driven this car for almost 27,000 kilometers, and it's mostly on highways, right? And I feel that the performance is really great. तो बहुत लोग कहते हैं कि automatic is not a preferred option for highways, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस अलग रहा है. मैं मोस्टली ऑटोमेटिक ही चला रहा हूँ और मैंने मैनुअल भी चलाई है, लेकिन मैंने लास्ट ट्रिप किया था 5000 किलोमीटर्स का बेंगलोर टू बिहार, और वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा था. ऑलमोस्ट 18 का एवरेज मिला मुझे ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि द कार इज़ अंडर परफॉर्मिंग एट एनी पॉइंट.
हम लोगों ने बहुत सारे ट्रिप्स भी किए हैं हिली रीजन्स में, जैसे ऊटी और मुन्नार। तो हिल्स वगैरह में भी कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि कार अंडर परफॉर्म कर रहा है। So a lot of people also feel that the initial pickup of automatic cars is not great, right? And I do agree. If you compare it with manual, right? There's no comparison between manual and automatic. It is automatic for a reason, right? So if you put it on sports mode, it sort of compensates, and you get that initial pickup. आपको जब ड्राइव करते हो हाईवेज पे, इट्स ऑल अबाउट विद एक्सपीरियंस द हैबिट दैट यू डेवलप। तो वो कैलकुलेशन हो जाता है, आपका दिमाग ऑलरेडी सेट हो जाता है कि कितना गैप सफिशिएंट है फॉर मी टू स्टार्ट ओवरटेकिंग अ व्हीकल अहेड ऑफ मी। सो दैट वे आई फील it's all about how you drive, and ये गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, लैग, बट देन डिफरेंस तो होता है बिटवीन ऑटोमेटिक एंड अ मैनुअल। लेकिन फ़िलहाल एक चीज़ तो है, ये कंफर्टेबल बहुत रहता है, राइट। मैं 7 घंटे से कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। एक ही ब्रेक लिया है बीच में हम लोगों ने, बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि 7 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं। तो ये गाड़ी वैसे भी बहुत कंफर्टेबल है, और ऊपर से ऑटोमेटिक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। ऐसे भी हुआ है कि इन द लास्ट जर्नी दैट वी डिड फ्रॉम बेंगलोर टू बिहार, मैंने 17 घंटे भी चलाए हैं एक दिन में गाड़ी। तो कभी भी नहीं लगता है कि थकावट नहीं होती है। सो आई फील दिस इज़ माई ओपिनियन अबाउट ऑटोमेटिक एंड मैनुअल्स। मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हैं जो मैनुअल चलाते हैं और वो प्रेफर करते हैं मैनुअल चलाना ही। So it's not a debate at all. It's just my opinion that I wanted to share. But then a lot of the people have their different opinions, and I respect that. Yeah. So with that, I would say by far Creta is one of the best cars from Hyundai, and very comfortable, I would say. एक्सीडेंट हो गया है। पहले हम लोग सोच रहे थे कि कोई अनाज का गाड़ी गिर गया है, बट इट्स एक्चुअली जो मिनट मेड कंपनी है ना, उस कंपनी का जो ऑरेंज जूसेस का जो बॉटल्स आते हैं वो गिर गया है। तो लोग वही सब लेके जा रहे हैं यहाँ से। बहुत सारे बॉटल्स गिर गए हैं क्योंकि इतने सारे लोग लेके जा रहे हैं, वो भी मतलब मोर देन वन दे आर टेकिंग एंड दे आर गोइंग फ्रॉम हियर। तो बहुत सारे सामान था शायद यहाँ पे। आप देख रहे हैं यही वाला ट्रक जो गिर गया है। तो शाम का टाइम हो चुका है और यहाँ पे हम लोग स्टॉप किए हैं एक छोटी सी चाय ब्रेक के लिए। तो हम लोग जस्ट कोल्हापुर पहुँचे हैं अभी, और यहाँ से पुणे इज़ अनदर 252 किलोमीटर्स। तो 5 घंटा लगेगा अभी भी। तो हम लोग एक होटल में रुक के थोड़ा चाय पिए, फिर वी वर जस्ट सर्चिंग, ब्राउजिंग होटल्स वेयर वी कैन स्टे। I'll show you in a bit where we are staying. So here currently we are stuck in a very bad traffic jam. I'm not sure how long will it take, but the vehicles are moving very slow. So either there is a toll gate ahead, or I'm not sure what has happened. So it's been almost 40 minutes we are stuck in this traffic jam. What we are seeing is that middle of the road there is a diversion board,
And what I see is that a 3-lane road is turning into a single lane road, and that is why there is a huge traffic jam here. So we have stopped here for dinner. Hotel का नाम है Hotel Samriddhi. We have ordered non-veg. So let's see how the taste is. So again, the name of the hotel is Hotel Samriddhi. Please try mutton masala and roti here. It's delicious. And the cost of the food was just 250 rupees. We ordered two tandoori rotis, 2 butter rotis and 1 mutton curry. I can't believe that the cost is so lesser than our usual days. It's 250 rupees only. So yeah, if you're coming here, please try this particular dish. तो हम लोग जा ही रहे थे कि अचानक से देखा कि we are going to pass through a tunnel. This is such an adventurous moment for us. We are going to cherish this moment, every bit of it. It's such a lengthy tunnel and I'm not able to see the other end. Come up with the second part of our Pune journey very soon. Until then, if you have liked this video, please like, share and subscribe, and thank you very much for all of your support. Take care. Bye bye.